दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एपिक ट्रैवल स्टोरीज पे। आज की वीडियो में हम आ गए हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली की ऐसी जगह जहां घने जंगल के बीच छुपी है हजारों साल पुरानी इमारतें और जहां कब्रों के अंदर छुपी कहानियां आज भी जिंदा है। ये जगह है दिल्ली का असली टाइम ट्रैवल मशीन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये रहा यहाँ का मैप और ये पार्क साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है और लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो है और यहाँ दोस्तों 100 से भी अधिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें हिंदू, इस्लामिक, जैन और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अद्भुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नजर पड़ती है एक पुराने मस्जिद पर, जो अब काफी हद तक खंडर बन चुकी है। बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा है और पास जाके पूछने पे पता चलता है कि इसका नाम है सुहेल वली मस्जिद। ये सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि एक मदरसा और कब्रिस्तान भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मस्जिद लगभग 850 साल पुरानी है, जब दिल्ली पर गुलाम वंश का राज हुआ करता था। मस्जिद के साथ ही हम देखते हैं दूसरा मॉन्यूमेंट, जो कि है एक मुगल गार्डन और इसका नाम है बागे नजीर। ये ऐतिहासिक बाग 18वीं सदी के शुरुआत में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के प्रमुख दरबारी और ख्वाजा सराय नजीर खान द्वारा बनवाया गया था। इसी कारण से इसे बागे नजीर कहा जाता है। उस दौर में ये बाग शाही मेहमानों के स्वागत, फेस्टिवल्स और धार्मिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कभी यहाँ शाही मेहमानों की रौनक, फव्वारों की ठंडक और हरियाली की बहार थी, पर आज इसके खंडरों में सन्नाटा है और बागीचे को कुदरत ने अपने अंदर समा लिया है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की पार्किंग पे ही आपको अंदर के सभी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के साइन बोर्ड दिख जाएंगे, लेकिन अंदर जाने से पहले लेफ्ट साइड में कुछ और पुराने मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं जो बाहर ही लोकेटेड हैं। तो चलिए पहले उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। ये दिल्ली का इकलौता इलाका है जहां 1000 साल से लगातार शहर बसता रहा है। यहाँ तोमर, राजपूत, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल और ब्रिटिश राज सभी के निशान मिलते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मैदान के साथ तीसरा मॉन्यूमेंट दिखता है। आइए अंदर चल के देखते हैं। देखने से तो ये घोड़ों का अस्तबल लगता है और यहाँ लिखा है कि ये घोड़ों का अस्तबल ही है। ये एक मुगल कालीन घुड़साल है जो कि जमीन के नीचे दब चुका था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद कर बाहर निकाला और कंजर्व किया। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि हमें कोई घोड़ा मिलता है या नहीं। ये घुड़साल दिल्ली के ग्रे क्वार्ट्जाइट स्टोन से बनाया गया है, जिसे लाल मिट्टी और चूने से जोड़ा गया है और इसमें कई मेहराबदार दरवाजे हैं जहां पहले कभी शाही घोड़े खड़े होते होंगे। हैं? ये क्या? मुझे लगा अंदर मिलेंगे घोड़े, पर मिल गए दो प्रेमी जोड़े। इसी से याद आया, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क कपल्स के बीच बहुत फेमस है। जो लोग अपने पार्टनर्स को घर नहीं बुला सकते या होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ यहाँ की शांति में रोमांस करना पसंद करते हैं। वैसे मजाक से हटके दिल्ली में कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम बिताने के लिए काफी अच्छी जगह है, जहाँ आपको मिलेगी लंबी लंबी बातें करने के लिए शांति, एक्सप्लोर करने के लिए मॉन्यूमेंट्स, खाने के लिए कैफे स्टोन और नेचर में घूमने के लिए गार्डन्स और जंगल। और दिल्ली एयरपोर्ट नजदीक होने की वजह से हर 5-7 मिनट में आपको ऊपर से प्लेन्स जाते हुए दिखेंगे। घुड़साल के पीछे स्थित 2 मकबरे हैं और उनके बीच बने कुएं का इतिहास दिल्ली के सल्तनत और मुगल काल की विरासत को दर्शाता है। इनमें से एक मकबरा लोधी वंश का है और दूसरा मुगल काल का। यहाँ एक पुराने कुएं के पास एक और मकबरा है जिसके दीवारों पर वक्त का असर साफ दिखाई देता है। इसकी मोटी दीवारें और रेड सैंडस्टोन से बने दरवाजे और खिड़कियां इस बात की गवाही देती है कि ये लोधी वंश का मकबरा है। ऐसे ही कुछ मकबरे मैंने आपको लोधी गार्डन वाले वीडियो में भी दिखाए थे। मकबरे के अंदर 2 कब्रें हैं। डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन इस वक्त अंदर कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, जिससे लगता है कि पेंटिंग और रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। वेस्ट वॉल पे एक आर्च यानी मेहराब बना हुआ है, जिसमें बहुत ही फाइन नक्काशी की गई है।
और अगर आप साउथ साइड देखें तो वहाँ 2 छोटे रास्ते भी मिलते हैं जो मकबरे की दूसरी मंजिल तक ले जाते हैं, पर हम ऊपर नहीं जा रहे। इन दोनों मकबरों के बीच बना कुआं उस समय के जल संरक्षण और उपयोग का प्रतीक है। अक्सर मकबरों के पास कुएं या बावलियां बनाई जाती थी ताकि आने वाले लोग और तीर्थयात्री पानी का उपयोग कर सके। ये कुआं भी संभवतः उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था और आज भी उस ऐतिहासिक जीवन शैली की झलक देता है। दूसरा मकबरा मुगल काल का है जिसमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक दिखती है, जैसे गुंबद, मेहराबे और जालीदार खिड़कियां। मुगलों के समय में मकबरों का निर्माण न सिर्फ शाही परिवार के लिए बल्कि महत्वपूर्ण अधिकारियों और दरबारियों के लिए भी होता था। ये लोदी मकबरा, मुगल मकबरा और कुएं का एक साथ होना ये दर्शाता है कि महरौली क्षेत्र में समय के साथ सत्ता, संस्कृति और आर्किटेक्चर का सुंदर संगम हुआ है। यहाँ से बाहर निकलते ही हमें हाजी मजीदुद्दीन दरगाह और कब्रिस्तान दिखता है। ये है दोस्तों अमीरों का कब्रिस्तान और ये है गरीबों का कब्रिस्तान, जहां मिट्टी की साधारण कब्रें बिना नाम, बिना निशान, गरीबी की चादर ओढ़े खामोशी से मिट्टी में मिलती जा रही है। ये दृश्य बताता है कि मौत सबको बराबर करती है, पर जमीन पर अमीरी गरीबी की लकीरें कब्रों तक चली आती है। अगली बार आपसे कोई पूछे इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाना। अभी तक तो कोई एंट्री फीस नहीं लगी है। हम बाहर के मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब वक्त है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर एंटर करने का। जैसे ही हम साइन बोर्ड देखते हैं, हम पार्क के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में हमें सामने एक बड़ा सा गेट नजर आता है, बिल्कुल किसी पुराने किले के दरवाजे जैसा लगता है। गेट से एंटर करते ही हम पहुंचते हैं एक किलानुमा स्ट्रक्चर के पास जो क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बना हुआ है। इस बिल्डिंग के आंगन में कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर में एक मीनार भी दिखाई देती है जो इस बिल्डिंग का ही पार्ट है। नीचे आर्च शेप गेट्स हैं और ऊपर एक रेड सैंडस्टोन से बनी खिड़की भी नजर आती है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये ज़रूर लोधी काल का एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर रहा होगा। इस बिल्डिंग के कंपाउंड में एक पुराना सा पेड़ भी है जो इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा हॉन्टिंग भी फील देता है। पूछने पे हमें पता चला कि हम अभी इस स्ट्रक्चर की बैक साइड में खड़े हैं। इसका मेन एंट्रेंस आगे की तरफ से है। ये है दोस्तों जमाली कमाली मस्जिद। ये जगह इतिहास, सूफी संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। ये परिसर 2 स्मारकों से बना है, एक भव्य मस्जिद और उसके साथ सटा हुआ मकबरा, जिसमें सूफी संत जमाली और उनके साथी कमाली की कब्रें हैं। इन दोनों के नाम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इसी वजह से इस जगह को जमाली कमाली के नाम से जाना जाता है। ये वो टंकी है जहां लोग वजू करके मस्जिद में जाते हैं। इसी जगह सलमान खान की मूवी दंगल फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। जमाली, जिनका असली नाम शेख फजलुल्लाह खान था, वो 16वीं सदी के महान सूफी संत और फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। वे सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं जैसे शासकों के दरबारी कवि भी रह चुके हैं। हेलो हेलो, देखो आवाज़ गूंज रही है। ये है मेहराब जो कि वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है और इस पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये जो वॉइस एको हो रही है, ये इसलिए एको हो रही है, ये जो आप आर्चेस देख रहे हो, ये वाले आर्चेस, ये कोने में जो आर्चेस बने हुए हैं, इन आर्चेस की वजह से साउंड में एको आ रहा है।
जमाली कमाली का ये परिसर ना सिर्फ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, बल्कि अपने रहस्यमयी और हॉन्टेड किस्सों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ जिन्नों का साया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ से फुसफुसाहट, दुआ या इबादत की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ परछाइयाँ देखने का भी दावा किया है। क्या हालचाल? दोस्तों, जिन जिन्नात जानवरों के रूप में भी हो सकते हैं, तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन कहानियों ने इस जगह को दिल्ली की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल कर दिया है, लेकिन दिन के समय यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक, इतिहास प्रेमी और फोटोग्राफर्स आते हैं। और ये है मस्जिद में ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का रास्ता। ये हम आ गए। ये देखो, ये वही गेट है जहाँ से अभी हमने बाहर से फोटो ली थी। जमाली ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा यही इबादत और लेखन में बिताया और उनकी मृत्यु के बाद 1535-36 में उन्हें इसी मस्जिद के अहाते में दफनाया गया। उनके साथ ही कमाली नामक व्यक्ति की भी कब्र है, जिनकी पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार उन्हें जमाली के शिष्य, आध्यात्मिक साथी या करीबी मित्र मानते हैं। मस्जिद और मकबरे का आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक शैली का शानदार उदाहरण है। मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1517-18 के आसपास शुरू हुआ था और हुमायूं के समय पूरा हुआ। मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर की जड़ाई, खूबसूरत मेहराबें और नक्काशीदार दीवारें हैं। और जो जमाली कमाली का मकबरा है, उसके भीतर का हिस्सा नीले और फिरोजा रंग की टाइलों और कुरान की आयतों और फारसी शेरो शायरियों से सजा हुआ है, जो जमाली की काव्य प्रतिभा और सूफी विचारधारा को दर्शाता है। जमाली कमाली ना सिर्फ दिल्ली के सूफी विरासत और मुगल वास्तुकला के प्रतीक है, बल्कि ये प्रेम, दोस्ती और रहस्य की अनूठी मिसाल भी है। मस्जिद में एक और जाने का रास्ता ये बना हुआ है और ये है जमाली कमाली का मकबरा। इसके गेट पे ताला लगा हुआ है, फिर भी जितना गेट से दिखता है उतना आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक फोर्टिफाइड कोर्टयार्ड है जिसमें कई कब्रें दिख रही हैं। बीच में जो मकबरा है उसके अंदर जमाली और कमाली की कब्र है। एक छतरी भी है जिसके नीचे जरूर किसी इंपॉर्टेंट इंसान की कब्र होगी। चलिए, तो ये है जमाली कमाली का मकबरा और यहाँ पे उनका वो है कब्र है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भूतों का साया है और यहाँ पे जिन रहते हैं। तो आइए हम इसके अंदर लेके चलते हैं। और ये फिलहाल गेट अभी बंद है। यहाँ पे एक भैया है, हम पूछते हैं भैया से। भैया भैया वो थोड़ी देर के लिए मुझे जिन चिपट गया था। आपने देखा कैसे लॉक गेट भी खुल गया जिन की ताकत से। वो तो मेरे टी शर्ट पे फियरलेस लिखा था, तो जिन ने मुझे बहादुर मर्द समझकर छोड़ दिया। चलो भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं और बाकी मॉन्यूमेंट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, जिन चिपटने के बाद भी मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है यार। जमाली कमाली के ऑपोजिट हम देखते हैं एंशिएंट रूइंस, जो कि दिल्ली के पहले शहर लाल कोट और आगे जाके बसने वाले शहरों के अवशेष हैं। एंटर करते ही हमें एक राजपूत शैली में बना हुआ छतरी दिखता है, जहां दो लौंडे बैठ के माल रगड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस छतरी से लाल कोट के रूइंस का पूरा व्यू दिखता है और कुतुब मीनार और पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है।
ये जो सामने आप प्राचीन खंडर देख रहे हो, ये एक जीवित किताब है जहां हर पत्थर पर इतिहास की परतें जमी हुई हैं। करीब 200 एकड़ में फैले इस पार्क में 100 से भी अधिक ऐतिहासिक स्मारक है जो दिल्ली के 1000 साल पुराने अतीत के गवाह हैं। यहाँ तोमर राजपूतों द्वारा 1060 ईस्वी में निर्मित लाल कोट और किला राय पिथौड़ा के खंडर हैं, जो दिल्ली के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। इन्हीं खंडरों के बीच खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल और ब्रिटिश राज के आर्किटेक्चरल अवशेष भी बिखरे पड़े हैं, जो कि सत्ता के बदलते दौर और सांस्कृतिक मेल का प्रतीक है। इन खंडरों को देख के ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। बिल्कुल चुप दीवारें, टूटी मेहराबें, सूनी बावलियां, कभी शाही वैभव तो कभी साधारण जीवन की झलक दिखाती थी। प्रकृति ने अब इन खंडरों को अपनी गोद में समेट लिया है और वे पेड़ों, झाड़ियों और पक्षियों की चहचहाट के साथ एक नई जिंदगी जी रहे हैं। इन खंडरों में बलबन का मकबरा भी खास है, जहां भारत में पहली बार असली मेहराब और गुम्बद का निर्माण हुआ था। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की दिशा बदलने वाला क्षण था। यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें और भी साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं जो पार्क के अंदर के मॉन्यूमेंट्स का रास्ता बताते हैं। सारे मेजर मॉन्यूमेंट्स आगे की तरफ है और लेफ्ट की साइड में है राजों की बावली। तो चलिए पहले चलते हैं राजों की बावली देखने। राजों की बावली का रास्ता जंगल के अंदर से होके निकलता है। अगर आपको नेचर वॉक करना पसंद है तो ये एक परफेक्ट ट्रेल है। ये एक ऐसा जंगल है जहां आप बिना किसी शेर, भालू, तेंदुआ या भेड़िए के डर के घूम सकते हैं। हालांकि अगर आप अकेले हैं तो आपको डर थोड़ा ज़रूर लगेगा, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ अकेले ना आकर किसी फ्रेंड या ग्रुप के साथ आएं। जानवर तो नहीं पर खचरे ज़रूर मिल सकते हैं। अगर आप तगड़े हैं तो उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के घने वुडलैंड और जंगल पथों पर चलना एक अनोखा अनुभव है, जहां हर कदम पर इतिहास और प्रकृति का संगम महसूस होता है। जैसे ही आप इन पथरीले रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, आपके चारों ओर पुराने पेड़ों की घनी छांव, झाड़ियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगती है। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली होती है और दूर दूर तक फैली हरियाली में छुपे खंडर आपको बीते युगों की कहानियां सुनाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं राजों की बावली के सामने। यहाँ लोधी वंश का एक कब्रिस्तान है, तो पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये कब्रिस्तान जमीन से ऊपर बनाया गया है, इसका मतलब इसमें लोधी राजवंश के फैमिली मेंबर्स की कब्र है। यहाँ कई सारे मेहराबदार दरवाजे हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं। दोस्तों, जो कब्रें यहाँ बनी हुई है वो मेरे साथ के इन दीवारों के पीछे है, ना कि ज़मीन के नीचे। और यहाँ से निकल के हमें दिखता है एक कुआं, जिसे अब बंद कर दिया गया है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो 2 दर्जन से भी ज्यादा कब्रें हैं। लोधी काल के इस कब्रिस्तान में सादी मिट्टी की कब्रों से लेकर सुंदर नक्काशीदार संगमरमर और पत्थर की बड़ी कब्रें भी नजर आती है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों की कब्रें एक दूसरे के पास बनी है। कुछ पर शिलालेख और मेहराबें हैं तो कुछ सिर्फ मिट्टी की छोटी सी पहाड़ी के रूप में है। ये दृश्य दिल्ली के सामाजिक ताने बाने की असलियत को सामने लाता है। जिसके पास पैसा था उसके कब्र पे छतरी, जिसके पास पैसा नहीं उसके कब्र खुले आसमान के नीचे। जब दिल्ली सत्ता, साजिश और संघर्ष का केंद्र थी, तब इन कब्रों ने ना जाने कितने राज और दर्द अपने भीतर समेट लिए। ये कब्रें ना सिर्फ अतीत के शासकों बल्कि उस दौर के आम लोगों की भी याद है, जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि इसी मिट्टी में दर्ज है। इन सभी कब्रों को ऊपर से रिस्टोर करके पेंट किया गया है ताकि इसकी पुरानी भव्यता वापस लाई जा सके। और वहाँ ठीक सामने है राजों की बावली। ये है दोस्तों राजों की बावली।
ये ऐतिहासिक बावली न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने अनूठे इतिहास और आर्किटेक्चर के लिए भी जानी जाती है। राजो की बावली का निर्माण 1516 ईस्वी में लोधी वंश के दौर में दौलत खान लोधी ने करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि राजो का अर्थ यहाँ राजा नहीं बल्कि राज मिस्त्री या कारीगर है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ कई मिस्त्री और उनके परिवार बस गए थे, जिससे इसका नाम राजो की बावली पड़ गया। मैंने देखा है कि कई यूट्यूबर्स यहाँ की वीडियो बनाते हैं और इसे राजाओं की बावली बोलते हैं, जबकि ये राजो की बावली है। मेहरौली के 3 बावलियों में से सबसे बड़ी और सबसे सुसज्जित मानी जाती है और हर मंजिल पर बने कमरे और गलियारे न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि गर्मी में यहाँ तापमान भी काफी ठंडा रहता है। कहा जाता है कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हर स्तर पर ठंडक बढ़ती जाती है। फिलहाल यहाँ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और नीचे जाना मना है। आज राजो की बावली न सिर्फ इतिहास प्रेमी बल्कि फोटोग्राफर्स और शांति की तलाश करने वाले सभी टूरिस्ट के लिए पसंदीदा जगह है। राजो की बावली के पास ही एक गंधक की बावली है। सल्फर युक्त पानी और 5 मंजिला गहराई वाली ये बावली अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। और अब वापस चलते हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के बाकी मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने। हम पहुंच जाते हैं पार्क के उस एरिया में जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है और यही है इसका मेन सेक्शन। इस एरिया में एंटर करने के लिए प्रॉपर टिकट काउंटर है जहां एंट्री फीस 50 रखी गई है। साथ ही एक इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगा है जहां टाइमिंग्स और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मेंशन है। पार्क के विजिटिंग आवर्स हैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक। DSLR या प्रोफेशनल वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैमरा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपए का चार्ज होगा। प्री वेडिंग शूट के लिए 5000 पर डे का चार्ज रखा गया है। ऑनेस्टली ये फी सिस्टम होना भी चाहिए, इससे पार्क में अननेसेसरी भीड़ नहीं होती, क्राउड कंट्रोल होता है और जगह का प्रॉपर मेंटेनेंस भी हो पाता है। और फी लगे भी क्यों ना, आप खुद ही देखिए ये नजारा, देखिए। बस अब सिर्फ कुछ ही मॉन्यूमेंट्स बाकी हैं देखने के लिए। यहाँ एक साइन बोर्ड पर उनका नाम दिया गया है, चलिए उन्हें भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो ये नज़ारा ही दिल जीत लेता है। फाउंटेन्स के साथ एक छोटी सी वाटरफॉल भी बनी है और आसमान में उड़ते हुए परिंदे यहाँ की सीनिक ब्यूटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और यही है हमारा 13th मॉन्यूमेंट, मेटकाफ बोट हाउस और झील। ये बोट हाउस बेसिकली लोधी काल का एक मकबरा था जिसे 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर थॉमस मेटकाफ ने अपनी दिलकुशा नामक समर रिजॉर्ट के हिस्से के रूप में बदल दिया। मेटकाफ ने इस पुराने मकबरे को यूरोपीय शैली के बोट हाउस और कबूतर खाने में तब्दील किया, जिसके चारों ओर खूबसूरत बगीचे, छतरियां और सुंदर झील थी जिसमें गेस्ट बोटिंग और स्विमिंग भी करते थे। मेटकाफ की कल्पना ने इस जगह को एक शाही रिट्रीट में बदल दिया और झील के किनारे बैठकर लोग प्रकृति और इतिहास के अद्भुत मेल का आनंद लेते थे। इस बोट हाउस में इस्लामिक और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। शाम के समय यहाँ कबूतरों की उड़ान, पानी की हल्की लहरें और दूर दूर तक फैली हरियाली सब मिलकर एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। दिल्ली में फोटोशूट कराने की ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जगह है।
सामने वाली सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ आपको छोटी छोटी रॉक हिल्स भी देखने को मिलेंगी। इस चट्टान के पहले लेवल पर हमें ब्यूटीफुली मेंटेन गार्डन्स नजर आते हैं और वहीं पे एक पॉपुलर स्पॉट कैफे स्टोन भी लोकेटेड है। ये कैफे एक्चुअली ब्रिटिश एरा के एक रिजॉर्ट का पार्ट था, जिसे थॉमस मेटकाफ अपने डाइनिंग रूम के रूप में यूज करते थे। आज इसे मॉडर्न कैफे में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसी जगह को सर्कुलर मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। कैफे स्टोन में मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इसलिए प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे है। लेकिन अगर आप यहाँ अपने नेक्स्ट डेट पे प्लान कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपके लिए कैफे स्टोन का मेन्यू। चलते चलते काफी थकान हो गई थी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया पानी और स्टीम्ड मोमोज। देखने में सिंपल लेकिन खाने में काफी जूसी और टेस्टी थे। पेट पूजा होते ही बॉडी में एनर्जी और फेस पे स्माइल दोबारा आ गई। कैफे स्टोन से निकल के हम इसके ऊपर वाले लेवल पे पहुंचते हैं, जहां हमें 15th मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है, जिसका नाम है कुली खान टूम और उसके ठीक पीछे कुतुब मीनार। और यहां से कुछ ऐसा दिखता है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का लैंडस्केप। कुली खान का मकबरा 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल सम्राट अकबर की दाई माँ महमंगा के बेटे और अधम खान के भाई थे। मोहम्मद कुली खान के लिए ये भव्य मकबरा बनाया गया था। 8 कोनों वाला ये मकबरा ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है, जिसकी भीतरी दीवारें सुंदर चित्रित प्लास्टर और बाहरी हिस्से पे नीले, हरे और पीले रंग की टाइलों की सजावट आज भी देखी जा सकती है। मेटकाफ ने इसका रिस्टोरेशन करवाया और इसके चारों ओर बागीचे, छतरियां, झरने और जलधाराएं बनवाई और यहाँ से कुतुब मीनार का दृश्य इस जगह को और भी खास बना देता है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और कुतुब कॉम्प्लेक्स साथ में ही है। वो सामने वाला गेट, ठीक उसके पीछे ही कुतुब मीनार का एंट्रेंस है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 17th मॉन्यूमेंट पे, जो कि है मेटकाफ गेस्ट हाउस, जिसे अब मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड म्यूजियम बना दिया गया है। पहली गैलरी में दिल्ली की हिस्ट्री और मेहरौली की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखो, 1911 में मेहरौली ऐसा दिखता था। पॉपुलेशन थी ही नहीं यहाँ। ये उस छतरी की फोटो है जहां से मैंने आपको लालकोट के खंडर दिखाए। मेहरौली की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला, उनकी पिक्चर और डिटेल्स है यहाँ पे। गैलरी 2 में मेहरौली के सूफी सेंट्स और मुगल काल में होने वाली फूल वालों की सैर के बारे में बताया गया है।
गैलरी 3 में इसी बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर थॉमस मेटकैफ ने इसे अपने दिलकुशा रिट्रीट का हिस्सा बनाते हुए पुराने मुगल और लोधी काल के खंडरों को यूरोपीय शैली के गेस्ट हाउस में बदल दिया। मेटकॉफ ने इस गेस्ट हाउस को अपने मेहमानों और हनीमून कपल्स के लिए किराए पर भी दिया, जिससे ये जगह कभी शाही विलासिता और अंग्रेजी ठाट का प्रतीक बन गई। आज इस गेस्ट हाउस को संरक्षण और पुनर्निर्माण के बाद एक इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां दिल्ली के इतिहास और विरासत की कहानियां आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचेगी। यहाँ आकर महसूस होता है कि कैसे एक अंग्रेज अधिकारी की कल्पना ने मुगल विरासत को एक नई पहचान दी और कैसे संरक्षण के प्रयासों ने इसे फिर से दिल्ली की धरोहर में बदल दिया। और फाइनली हम पहुंच गए हैं फाइनल और 18th मॉन्यूमेंट पे, जिसे चौमुखा दरवाजा कहा जाता है। 1000 साल पहले ये लाल कोट का एंट्रेंस गेट था, जिसे बाद में लोधी और मुगलों ने एज अ एंट्रेंस गेट यूज किया। इसका नाम ही इसकी विशेषता बताता है। चारों दिशाओं में खुलने वाले विशाल मेहराबदार दरवाजे। ये दरवाजा कभी शाही जुलूसों, यात्रियों और आम लोगों के प्रवेश का मुख्य रास्ता था। इसकी ऊंची दीवारें, गूंजती गलियां और मजबूत मेहराबें आज भी उस दौर की शान और सुरक्षा का एहसास कराती है। यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आता है। यहाँ घूमते घूमते काफी वक्त निकल गया, लेकिन ऑनेस्टली इट वॉज टोटली वर्थ इट। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के किसी भी कोने में आप फोटो क्लिक करवाएंगे तो पिक्चर परफेक्ट ही आएगी। अब पार्क से निकलने से पहले मैं आपको यहाँ का एक और हिडन जेम दिखाता हूँ, द ब्यूटीफुल रोज गार्डन। ये जगह कपल्स, फोटोग्राफर्स, नेचर लवर्स और फैमिली आउटिंग्स के लिए आइडियल स्पॉट है। यहाँ हर रंग के गुलाबों की प्लांटेशन की गई है और इन रोजेस के साथ आपको मिलता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ कुतुब मीनार। तो दोस्तों, ये था मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का फुल टूर, जहां मैंने सिर्फ घूमकर नहीं बल्कि इस जगह की हिस्ट्री भी डिटेल में आप तक पहुंचाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने घूमने के साथ साथ कुछ नया सीखा भी होगा। अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री, लाल कोट, किला राय पिथौड़ा या कुतुब मीनार के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम और हर हर महादेव।